अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D1 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 11, एक्सरसाइज 11B, क्वेश्चन नंबर 10। हम इसका करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कहते हैं कि द डायग्राम शोज अ रोम्बस ABCD। रोम्बस है, लग तो स्क्वायर रहा था। खैर चलो, उन्होंने रोम्बस बोल दिया तो फिर अब इसका मतलब हम 90 डिग्री यहाँ पर नहीं ले सकते। द डायगनल DB, ये वाली लाइन डायगनल DB इज़ प्रोड्यूस टू E सच दैट BC और BE बराबर हो जाए। B से C और B से E बराबर हो जाए। ठीक है, सही है, बेहतर है। और CDE 46, C से D से B या E एक ही बात है, 46। ठीक है। कैलकुलेट BAD। पहले BAD के बारे में बात करते हैं, फिर बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ज़रा पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमारे पास एक ईजी वे आ जाए इसको समझाने में आपको। ठीक है, मुझे चाहिए B से A और A से D। ये रहा मेरा B, ये रहा मेरा A और ये रहा मेरा D। मुझे चाहिए ये वाला एंगल किसी तरह से। ठीक है, मुझे ये मालूम करना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए रोम्बस में आप जानते हो कि रोम्बस में ओपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे किसी तरह से C मिल जाए तो मुझे D भी खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप ये भी सोच सकते हैं और ये भी कर सकते हैं इसमें कि अगर आप C से D तक और इस D से इस B तक और इस B से A तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको लाइन ये इस बात को साबित करेगी कि ये एंगल जो 46 डिग्री है, ये ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से, ऑल्टरनेट की प्रॉपर्टी होने की वजह से ये भी इसमें 46 हो जाएगा। ठीक है, और रोम्बस के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो रोम्बस की साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं क्योंकि वो स्क्वायर से ही जनरेट होता है। तो अगर ये साइड, और उन्होंने यहाँ पर बता भी दिया कि ये दोनों साइड्स AD और AB बराबर हैं, तो 46 है तो भाई यकीनन ये भी 46 ही होगा। और अगर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ट्रायंगल के अंदर हमारे पास सम ऑफ 3 एंगल 180 डिग्री होते हैं, यानी कि A 46 46 एंगल A प्लस 46 प्लस 46, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 46 46 को प्लस करें तो 6 और 6 12 हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9 92, 180 डिग्री। 92 वहाँ भेज के माइनस करवा दें। BAD चाहिए ना मुझे, जो रिक्वायरमेंट है वही लिख देते हैं ना, वो तो हम बाद में भी लिख सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं। 92 माइनस कर दें तो 180 में से 92 ज़रा माइनस करें, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 2 8, ये हो जाएगा 7, इसको कर दें 0, इसको कर दें 17, 88। ठीक है, तो BAD आ गया 88। सही है, सही है, यहाँ लिख देते हैं हम 88 डिग्री ताकि हमें याद रहे, क्योंकि हो सकता है कि इसकी कहीं ज़रूरत पड़ जाए मुझे। सही है, तो इसे हटा देता हूँ अब मैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन इसके पार्ट पर। B से C और C से E चाहिए आपको। ठीक है, B कहाँ है सर आपका, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा E। आपको चाहिए अब ये एंगल जो छोटा सा है। ठीक है, मैं इसे रेड मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर। सही है जी। अगर ये है तो फिर यकीनन ये भी बराबर ही होगा। उसकी रीज़न क्या है कि उन्होंने कहा है कि ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल हैं, और इक्वल लाइंस होने का मतलब क्या होता है कि वो आपस में बराबर हैं। ठीक है, सही। ये साइड B से E और B से C उन्होंने कहा था कि इक्वल है, और अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इनका मतलब क्या है कि वो आपस में उनके आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी को अनलॉक कर रहे हैं वो। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को अनलॉक करते हैं। आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी में ये वाला एंगल हमें चाहिए होगा लाजमी। ठीक है, इसकी मदद से मैं बाकी अपने दोनों एंगल्स भी निकाल सकता हूँ। अब उन्होंने कहा था कि B से E और ये ना 180 डिग्री वाली लाइन है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे आप सब जानते हैं 180 डिग्री होता है, लेकिन मैं उसके अलावा कुछ और सोचना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि जो एंगल A होगा जो कि मेरा 88 आ रहा है, यही मेरा ये भी होगा 88। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें 46 और 88 को, तो ये बाहर वाला एंगल बन जाएगा। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि
ये अगर मैं डी सी बी का ट्रायंगल यहाँ पर आपको बनाकर दिखाऊं, देखें, डी से सी और सी से बी, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये डी है, ये सी है और ये बी है। क्या ये बी वाला जो ये एंगल है, क्या ये एक्सटर्नल एंगल नहीं है? ये बिल्कुल एक्सटर्नल एंगल है। किन दोनों का? इन दोनों इंटरनल एंगल्स का, इस सी का और इस डी का। और डी हमारे पास दिया है 46 और सी हमारा आया है 88, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, 88 और 88, ठीक है। ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं रोम्बस के अंदर और पैरेललोग्राम के अंदर। तो अगर आप 46 और 88 को प्लस कर लें तो ये आपका एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा, विच इज़ 88 और 46, 8 और 16 और 14, 8 और 9 9 134। तो जो मुझे चाहिए था बाहर वाला एंगल वो 134 है, ये वाला। दिस इज इट, सिर्फ ये चाहिए था, विच इज़ 134 जो आ गया। और ये किन दोनों भाइयों की मदद से आया? वो इन दोनों की मदद से आया, एक भाई साहब ये और एक भाई साहब ये, ठीक है। अगर ये दोनों ना होते तो मैं एक्सटर्नल एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के इन्हें मालूम कभी भी नहीं कर पा सकता था, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास आइसोसेलेस में एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अब जो वो इतना लंबा सा बनाया हुआ इन्होंने, ठीक है, मैं वो बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बी सी वाला, ठीक है। ये मेरा सी है, ये मेरा बी है और ये मेरा ई है, ठीक है। वो कितना है? 134, ये है 134, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है 134 डिग्री और ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं? बराबर हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं हमारे पास, तो इसका नाम मैं ए रख देता हूँ, इसका भी नाम मैं ए रख देता हूँ। ए और किसी का नाम तो नहीं था यहाँ पर? नहीं, ए किसी का नाम नहीं था। तो 3 एंगल्स हैं मेरे पास, एंगल ए प्लस 134। चलो अगर कोई इस तरह से नहीं भी लिखना चाहता ना, वो यूँ लिख ले, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल बी की जगह लिखा हुआ है 134, तो आप भी 134 लिख दें। एंगल सी की जगह आप कुछ भी लिख दें, अब आप ए लिख दें, इधर भी आप ए लिख दें 180 डिग्री। 134 को वहाँ भेजेंगे तो माइनस कर देंगे, इन दो ए को प्लस करेंगे तो 2a हो जाएगा, ठीक है। 180 में से 34 माइनस करें ज़रा, साइड वर्क में कर लें कहीं। 10 में से 4 गया तो 6 बचा, ये 7 में से 3 गया तो 4, 146 और 2a, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, तो ए आ गया आपका 73। जो मुझे बी से सी और सी से ई चाहिए था वो आ गया 73, ठीक है जी। बी, हाँ 23 ही आना चाहिए था इसको, ठीक है। ओके, अब क्या रह गया हमारा इसके बाद? क्वेश्चन नंबर, ये सही है, आंसर चेक कर लें इसका। यस, इसका आंसर यही है, ठीक है जी। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन 11 में हमें सी से बी, बी से ई, ट्रेपेजियम भी दिया हुआ है। अच्छा, ए डी ई चाहिए। ए डी ई का है? ए ये रहा, डी ये रहा और ई ये रहा, ठीक है। और चूंकि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, तो एक साइड पे जो एंगल आएगा वो सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी ये सप्लीमेंट्री होने की वजह से 180 डिग्री शो कर रहे हैं, ठीक है। ए की जगह लिखा हुआ है 65, आप भी 65 लिख दें। और एंगल डी मुझे चाहिए, ठीक है, 180 डिग्री। तो 65 वहाँ बेच के माइनस करवा दें 180 डिग्री से। 180 माइनस 65 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 6 1 और ये आ गया 115, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 115 डिग्री, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ, शायद मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाए। अब सी से बी और बी से ई ये चाहिए, सिर्फ इतना सा पार्ट, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कितना हो जाएगा? पहले इसको देख लें। 180 डिग्री में से 125 माइनस कर दें। 10 में से 5 गया तो 5 बचा और 7 में से 2 गया तो भी 5 बचा, ठीक है। ये 55 डिग्री है,
मुझे अभी क्यों चाहिए मुझे नहीं पता, हम निकाल रहे हैं, ठीक है। और फिर यकीनन ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि ये ऑल्टरनेट बन रहा है, जेड बन रहा है मेरे पास, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जेड की प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप गौर करें तो ये वाली साइड जो एडी है और ये सेम लाइन सेगमेंट्स पर हैं, सप्लीमेंट्री हैं, तो ये वाला और ये वाला एंगल ए प्लस एंगल बी ये ऐड होंगे तो ये 180 डिग्री बनेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री लॉ तो यही कहता है, ठीक है। और एंगल ए की वैल्यू है 65, तो हम यहाँ लिख देते हैं 65। और एंगल बी में मेरे पास, इसको मैं एक्स लिख देता हूँ, एक 55 डिग्री है और एक जो मुझे चाहिए उसको मैंने एक्स लिख दिया, ठीक है। 55 और 65 को ऐड कर दें तो ये 120 बन जाएगा, प्लस जो रिक्वायर्ड एंगल है वो मेरा, मैं एक्स लिख देता हूँ उसको। 120 वहाँ जाएगा तो माइनस करेगा, 180 में से 120 माइनस करें तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो जो CBE चाहिए था मुझे वो मेरा 60 डिग्री है, ठीक है जी। तो इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।